नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोक प्रशासन में अगला टॉपिक देखेंगे, उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। सिलेबस का टॉपिक है, अगला टॉपिक है उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। तो लोक प्रशासन किसे कहते हैं? लोक प्रशासन वह प्रशासन है जो सरकारी परिवेश में काम करता है, और निजी प्रशासन वह प्रशासन है जो गैर सरकारी परिवेश में काम करता है या किसी निजी व्यक्ति के लिए काम करता है। मतलब लोक प्रशासन सरकार के लिए काम करता है और निजी प्रशासन किसी निजी व्यक्ति के लिए काम करता है ना। निजी व्यक्ति के लिए काम करने वाले प्रशासन को निजी प्रशासन कहते हैं, और सरकार के लिए काम करने वाले प्रशासन को सरकारी प्रशासन या लोक प्रशासन कहते हैं। हालांकि दोनों प्रशासन एक दूसरे के गुणों को वर्तमान में ग्रहण कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों का जो परंपरागत भेद है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की जो विशेषताएं होनी चाहिए, वो जो भेद है, विशेषताओं की जो भेद है, वो अब समाप्त होता जा रहा है। परंपरागत भेद जो है समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि लोक प्रशासन के द्वारा निजी प्रशासन के गुणों को ग्रहण किया जा रहा है, विशेषताओं को ग्रहण किया जा रहा है, और निजी प्रशासन के द्वारा लोक प्रशासन के गुणों को ग्रहण किया जा रहा है। जैसे देखेंगे, एक सरकारी स्कूल, सरकारी जो स्कूल है वो किसके नियंत्रण में होगा? सरकार के नियंत्रण में होगा। निजी स्कूल है वो किसी निजी व्यक्ति के नियंत्रण में होगा, वो सरकार के अधीन नहीं होगा। उसका प्रशासन, सरकारी स्कूल का जो प्रशासन है वो सरकार के नियंत्रण में होगा, सरकार के अधीन होगा, और जो निजी स्कूल का जो प्रशासन है वो निजी व्यक्ति के अंडर में होगा। ठीक है। इसी प्रकार जैसे देखते हैं हम बीएसपी और जेएसपीएल, भिलाई स्टील प्लांट, ये एक सरकारी इस्पात संयंत्र है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये एक निजी इस्पात संयंत्र है। तो भिलाई स्टील प्लांट का जो प्रशासन है वो किसके नियंत्रण में है? सरकार के नियंत्रण में है, सरकारी नियंत्रण में है, जबकि जिंदल स्टील पावर लिमिटेड का प्रशासन निजी नियंत्रण में है। ठीक है। अब देखते हैं लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में समानताएं। तो कुछ जो विशेषताएं हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं, तो ऐसी विशेषता कौन कौन सी है इसको पहले देखते हैं। तो पहला जो है संगठन की आवश्यकता। प्रशासन चाहे कोई भी हो, लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन, दोनों में संगठन की आवश्यकता होती है। बिना संगठन के प्रशासन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रशासन है वो संगठन के माध्यम से ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है या उद्देश्यों को प्राप्त करता है। इसलिए संगठन की आवश्यकता जो है दोनों प्रकार के प्रशासन में होती है। ठीक है। दूसरा है प्रबंधकीय क्रियाएं। जो प्रबंधकीय क्रियाएं हैं वो समान रूप से दोनों ही प्रशासन में होती हैं। जैसे जो पोस्ट कॉर्प है, पोस्ट कॉर्प पहले हम देख चुके हैं। पोस्ट कॉर्प की क्रियाएं जो हैं दोनों ही प्रशासन में समान रूप से संपन्न होती हैं। प्लानिंग की आवश्यकता दोनों ही प्रशासन में होगी। ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत दोनों ही प्रशासन में पड़ती है। दोनों ही प्रशासन में जो उच्च अधिकारियों के द्वारा जो निचले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका निर्देशन किया जाता है। कोऑर्डिनेशन, समन्वय की आवश्यकता दोनों प्रशासन में पड़ती है। रिपोर्टिंग
जो निचले अधिकारी हैं, सब ऑर्डिनेट हैं, अपने उच्च अधिकारी को रिपोर्टिंग करते हैं। बजट बिना बजट के प्रशासन नहीं चल सकता, बजट की आवश्यकता दोनों में होती है। इसके अलावा जो है अन्य जो प्रबंधकीय है, अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है ना, ये सब जो है दोनों प्रकार के प्रशासन में समान रूप से संपन्न होती हैं। और उत्तरदायित्व में समानता, दोनों ही प्रशासन में कार्यों के लिए जो है अधिकारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है। मतलब जितने कार्य किसी अधिकारी को या कर्मचारी को प्रदान किए जाते हैं, उतना ही अनुपात में उसके उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो उत्तरदायित्व में भी समानता है। जनसंपर्क, सरकार को जनसंपर्क की भी आवश्यकता दोनों ही प्रशासन में होती है, चाहे वो सार्वजनिक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो। सरकार जो है, जो लोक प्रशासन है, वो जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए, उनके समाधान के लिए, है ना, समाधान के लिए कि जो सरकारी योजनाएं जो हैं उसका कितना लाभ जनता को प्राप्त हो पा रहा है, ये देखने के लिए भी जो लोक प्रशासन है वो जनसंपर्क, जनता से संपर्क स्थापित करता है और ये देखते हैं कि जनता को और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो ये सब देखने के लिए जो लोक प्रशासन है ये जनसंपर्क स्थापित करता है। इसी प्रकार जो निजी प्रशासन है वो भी जनसंपर्क स्थापित करता है ताकि जनता की आवश्यकता के अनुरूप नए नए उत्पाद वो तैयार कर सके या सर्विस प्रदान किया जा रहा है किसी निजी संस्था के द्वारा, तो आवश्यकता के अनुरूप जनता की जो नवीन आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप जो है सर्विस प्रदान किया जा सके। अन्वेषण, प्रशासन को समय के साथ साथ परिवर्तित या मॉडिफाई करने की आवश्यकता होती है। दोनों ही प्रशासन, चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन, दोनों को समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट करने की आवश्यकता होती है। अगर समय के साथ साथ अपने आप को परिवर्तित ना करें, अपडेट ना करें या मॉडिफाई ना करें तो सरवाइव करना कठिन है किसी भी प्रशासन के लिए, चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन। जैसे हम देखते हैं कि कुछ जो कंपनियां हैं, जैसे कार है ना, एम्बेसडर कार अपने आप को समय की मांग के हिसाब से अपडेट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मार्केट से बाहर हो गई, है ना। नोकिया मोबाइल ये भी अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये मार्केट से बाहर हो गई। कोडेक कैमरा है ना, ये भी अपने आप को अपडेट नहीं कर सकी तो मार्केट से बाहर हो गई। तो जो भी प्रशासन है, चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने के लिए, आगे जो कहना चाहिए भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने आप को परिवर्तित करने के लिए उनको अन्वेषण की, रिसर्च की, अनुसंधान की आवश्यकता होती है। अगर ये ना करे तो कोई भी प्रशासन सरवाइव नहीं कर पाएगा। इस प्रकार देखते हैं कि दोनों ही प्रशासन में संगठन एवं प्रबंध की अनेक तकनीकें एवं पद्धतियां एक समान होती है। अब देखते हैं आगे लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या क्या असमानताएं मौजूद हैं। तो इसमें देखते हैं पहला जो है लाभ का तत्व। लाभ, निजी प्रशासन का जो मूल आधार होता है वो क्या होता है? लाभ होता है। कोई भी निजी प्रशासन, मतलब निजी प्रशासन के द्वारा या निजी व्यक्ति के द्वारा कोई भी काम किया जाता है तो वो क्या उद्देश्य से किया जाता है? उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। ठीक है, कोई भी निजी कंपनी स्थापित होती है तो उसका उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना।
ठीक है, लाभ को ध्यान में रख के किया जाता है, जबकि लोक प्रशासन लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करता। उसका प्राथमिक उद्देश्य जो है लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि जनहित से संबंधित कार्य करना होता है, जनता का कार्य करना होता है। जैसे सरकार के द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है, मान लीजिए जैसे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महतारी वंदन योजना चलाई जा रही है, तो महतारी वंदन योजना से सरकार को आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर भी ये इस योजना का संचालन जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा है। लेकिन कोई निजी कंपनी मोबाइल का जैसे वितरण है ये निःशुल्क नहीं करेगी, ना ही अपने जो कोई उत्पाद हैं उसका वितरण निःशुल्क नहीं कर सकती, क्योंकि अगर निःशुल्क वितरण करेगी तो उसका क्या होगा, नुकसान होगा। सेवा की भावना, सेवा की भावना तो लोक प्रशासन का जो जैसे निग्रो विद्वान है, इनने कहा कि लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय जनता के मतलब जनता के लिए की जाने वाली सेवाएं हैं। मतलब लोक प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य है ये जनता के लिए की जाने वाली सेवाएं हैं या जनता की सेवा करना मुख्य उद्देश्य है, जबकि निजी प्रशासन जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ठीक है। दूसरा है सार्वजनिक उत्तरदायित्व। निजी प्रशासन जनता के प्रति उस रूप में जवाबदेह नहीं होता है जिस रूप में सरकारी विभाग होते हैं। तो जो सरकारी विभाग होते हैं, जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, लोक सेवक होते हैं, लोक प्रशासन जो होता है ये राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में काम करता है, और जो ये राजनीतिक कार्यपालिका है विधायिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर प्रशासन के द्वारा कुछ गड़बड़ किया जाता है तो उस पर जो है राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा को विधायिका में जवाब देना होता है, तो विधायिका के द्वारा राजनीतिक कार्यपालिका के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। तो ये सार्वजनिक उत्तरदायित्व है। जबकि निजी प्रशासन के द्वारा निजी प्रशासन जो है अपने कार्यों के लिए सार्वजनिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। व्यवहार की एकरूपता। लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यवहार में एकरूपता पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में एकरूपता का अभाव पाया जाता है या एकरूपता नहीं पाई जाती है, समानता नहीं पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में हम डाक टिकट खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे जो क्लर्क होगा वो 5 रुपए का डाक टिकट 5 रुपए में ही देगा, आपको कोई डिस्काउंट नहीं देगा। लेकिन वहीं आप किसी दुकान में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो जो दुकान वाला है, निजी दुकान वाला है, वो क्या है, वो डिस्काउंट दे सकता है ना। तो यही है मतलब व्यवहार में एकरूपता। ये जो पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो सभी व्यक्तियों को जो बैठा जो क्लर्क है 5 रुपए में ही टिकट देगा, ना कि किसी को 4 रुपए में, ना किसी को 6 रुपए में। 5 मतलब 5। जबकि निजी दुकानदार जो है 10 रुपए का सामान किसी को 9 रुपए में दे सकता है, किसी को 8 रुपए में दे सकता है, किसी को 10 रुपए में ही दे सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। फिर आगे देखते हैं एकाधिकार की दृष्टि से। जो लोक प्रशासन है या जो सरकारी जो प्रशासन है उसका जो एकाधिकार है, एकाधिकार शासन मतलब कोई भी लोक प्रशासन में प्राय जो शासन का एकाधिकार होता है जिसे कोई भी व्यक्ति घरेलू तौर पे नहीं कर सकता। जैसे डाक है, डाक का काम है या रेलवे से संबंधित जो कार्य है कोई व्यक्ति निजी तौर पे नहीं करता है, उस पर सरकार का एकाधिकार होता है ना। तो एकाधिकार की दृष्टि से देखें तो निजी प्रशासन जो है काफ़ी छोटा होता है सरकारी प्रशासन से। जैसे रेलवे है, रेलवे काफ़ी बृहद है
है ना। रेलवे बहुत बड़ा सेक्टर है, उसको किसी निजी क्षेत्र के द्वारा अकेले संचालित कर पाना कठिन है। कानून व नियमों का प्रभाव, लोक प्रशासन निजी प्रशासन की तुलना में कानून व नियमों से अधिक संचालित होता है ना, लोक प्रशासन की निजी प्रशासन की तुलना में। फिर उसके बाद देखते हैं भिन्न आचार संहिताएं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के क्षेत्रों में आचार जो सूत्र है भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लोक प्रशासन अपनी सेवाओं को वैसे विज्ञापन नहीं कर सकता, जबकि निजी प्रशासन विज्ञापन कर सकते हैं। ठीक है, निजी प्रशासन को विज्ञापन करने में पूरी छूट होती है, जबकि लोक प्रशासन अपनी सेवाओं को वैसी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते हैं। लाल फीताशाही के दृष्टिकोण से लोक प्रशासन का संगठन नौकरशाही पर आधारित होता है। ठीक है, जबकि निजी प्रशासन का संगठन व्यापारिक आधार पर होता है। ये नौकरशाही के आधार पर होने के कारण लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म जो है, या कहना चाहिए जो कार्यों में विलंब है ना, कार्यों में विलंब होता है, और निजी प्रशासन में कार्यों में विलंब नहीं होता है, क्योंकि वो व्यवसायिक आधार पर संगठित होता है। फिर उसके बाद अगला देखेंगे वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से लोक प्रशासन में जो है वित्त तथा प्रशासन जो है पृथक पृथक रूप से कार्य करते हैं। वित्त तथा प्रशासन पृथक पृथक रूप से कार्य करते हैं। लोक प्रशासन में बाह्य वित्तीय नियंत्रण होता है। ठीक है, लोक प्रशासन में जो है, लोक प्रशासन पर जो वित्तीय नियंत्रण जो होता है वो विधायिका का होता है। मतलब जो कार्यपालिका पर जो वित्तीय नियंत्रण जो है विधायिका का होता है। विधायिका के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण होता है, जो कि बाह्य नियंत्रण है। जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। जिस निजी व्यक्ति के द्वारा किसी कंपनी का संचालन किया जा रहा है या उद्यम का संचालन किया जा रहा है या जो भी निजी संस्थान का संचालन किया जा रहा है, उसके द्वारा स्वयं वित्तीय नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, क्षेत्रों में असमानता वही जो पहले देख चुके हैं। मतलब लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है विशाल होता है, निजी प्रशासन का क्षेत्र जो है अत्यंत सीमित होता है। तो ये कुछ जो अंतर हैं ये हम देख सकते हैं। ठीक है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच ये अंतर है। समानताएं भी पूछी जाती हैं और अंतर भी पूछा जाता है। तो अंतर और समानताएं दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद आगे देखते हैं जो उदारीकरण है, उसके बाद लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या की विशेषताओं में क्या परिवर्तन आया। तो देखते हैं कि उदारीकरण के बाद जो है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के द्वारा, दोनों के द्वारा एक दूसरे के लक्षणों को ग्रहण किया जा रहा है। तो अब क्या हो गया है, जो लोक प्रशासन का जो पहले जो उद्देश्य था, मतलब प्राथमिक उद्देश्य जो है लाभ कमाना नहीं था। ठीक है, मतलब सेवा था, लाभ कमाना उसका उद्देश्य नहीं होता था। लेकिन अब लोक प्रशासन का द्वितीयक उद्देश्य हो गया है लाभ कमाना। वही जो है निजी प्रशासन जो है उसको भी सार्वजनिक उत्तरदायित्व का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ निजी क्षेत्र के द्वारा भी लोक कल्याण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र भी अब सार्वजनिक उत्तरदायित्व के नियंत्रण में आ गया है। उस पे भी नियंत्रण रखा जा रहा है जनता के द्वारा, है ना। जनता के प्रति वो भी उत्तरदायी हो रही है, और निजी प्रशासन भी लोक कल्याण से संबंधित कार्य कर रही है ना। और वर्तमान में देखेंगे तो निजी क्षेत्रों का भी कार्य क्षेत्र अत्यधिक वृहद हो गया है। कई जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनका काम जो है कई देशों में फैला हुआ है। लोक प्रशासन नियमों व उपभोक्ताओं के व्यवहार में लचीलापन को अपना रहा है,
ठीक है। लोक प्रशासन में भी निजी प्रशासन की तरह लचीलेपन को लाया जा रहा है ना। कठोरता के स्थान पे लचीलेपन को अपनाया जा रहा है लोक प्रशासन में भी। आज लोक प्रशासन व निजी प्रशासन दोनों जो है जवाबदेहिता लोक नियंत्रण से गुजर रहे हैं, है ना। इस प्रकार देखेंगे तो दोनों के बीच जो अंतर है वर्तमान युग में या एलपीजी के युग में, ये मतलब अंतर जो है सिमट रहे हैं और दोनों जो है एक दूसरे के परिपूरक के रूप में सामने आ रहे हैं। दोनों के द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के क्षेत्र में परिवहन, बिजली, संचार इत्यादि क्षेत्र में दोनों के द्वारा मिलकर लोक निजी सहभागिता के द्वारा पीपीपी मॉडल से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से दोनों के द्वारा मिलके काम किया जा रहा है। ठीक है। निर्माण कार्य जैसे नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे का जो निर्माण है, एनएच का निर्माण जो है निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। जैसे कहीं कुछ बड़े स्टेडियम वगैरह का निर्माण होता है या एयरपोर्ट का निर्माण होता है, तो वहाँ पे निजी क्षेत्र की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है। तो लोक निजी दोनों के द्वारा मिलकर किए जा रहे हैं। तो यही है पीपीपी मॉडल। पीपीपी जो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें दोनों के द्वारा मिलकर काम किया जाता है। सामाजिक विकास के क्षेत्र में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण इत्यादि के क्षेत्र में मिल के काम कर रहे हैं, मतलब इत्यादि के लिए मिल के काम कर रहे हैं। शोध अनुसंधान के लिए चाहे लोक प्रशासन हो और लोक प्रशासन, निजी प्रशासन दोनों के द्वारा मिलकर अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, संचार, मेडिकल इन क्षेत्रों में काम किए जा रहे हैं। दोनों के द्वारा मिल के अनुसंधान किए जा रहे हैं। जैसे कोरोना वैक्सीन के लिए दोनों के द्वारा मिलकर काम किया गया, सरकारी और निजी। बैंकिंग व बीमा क्षेत्र में भी बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर की भी बैंकिंग कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, दोनों के द्वारा किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन में भी दोनों के द्वारा मिलकर काम किया जाता है। निजी क्षेत्र भी सहभागिता करती है आपदा प्रबंधन। देखते हैं उदारीकरण क्या है। उदारीकरण का मतलब होता है अर्थव्यवस्था के नियमों का सरलीकरण। अर्थव्यवस्था के नियमों का सरलीकरण उदारीकरण कहलाता है। हम भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार करते हुए 24 जुलाई 1991 को एलपीजी लागू किया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लागू किया गया। इस मॉडल को अपनाया गया 1991 में 24 जुलाई 1991 को, है ना। तो उदारीकरण का मतलब होता है अर्थव्यवस्था के नियमों का सरलीकरण, उदारीकरण कहलाता है। अब देखते हैं इस टॉपिक से पूछे गए जो प्रश्न हैं और संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हें। तो पहला जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो देखते हैं। उदारीकरण के अर्थ की विवेचना कीजिए। ये 2 नंबर में पूछा गया है वर्ष 2012 में। इसको अभी देखें। निजी प्रशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, है ना, जो हम देखें वहां से कर सकते हैं। किन कारणों से लोक प्रशासन को सतत रूप से निजी प्रशासन में अपनाए जा रहे प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग करना पड़ रहा है। ये 10 नंबर में पूछा गया है 2022 में। ठीक है। तो ये देखना है किन कारणों से लोक प्रशासन को सतत रूप से निजी प्रशासन में अपनाए जा रहे प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग करना पड़ रहा है, समझाइए। तो ये 10 नंबर पे पूछा गया है। 10 नंबर मतलब 125 वर्ड, 125 शब्दों में लिखना है हमको, 14 से 15 लाइन लगभग में। ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं। किन कारणों से लोक प्रशासन को सतत रूप से निजी प्रशासन में अपनाए जा रहे प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग करना पड़ रहा है ना।
जैसा हम देखे हैं कि उदारीकरण के बाद, एलपीजी के बाद लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक दूसरे के गुणों को ग्रहण करते जा रहे हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो लोक प्रशासन भी निजी प्रशासन के तकनीकों को ग्रहण कर रहे हैं। कारण पहला लाल फीताशाही कम करने के लिए दूसरा है कार्यकुशलता लाने के लिए। तीसरा देख सकते हैं लाभ अर्जित करने के लिए। चौथा है उपभोक्ता व्यवहार में लचीलापन हेतु पांचवा समयानुकूल बनाने के लिए। छठवां आधुनिक अपनाने के लिए। सातवां है ग्राहकोन्मुख या ग्राहकोन्मुखी बनने के लिए। तो ये जो है लोक प्रशासन को सतत रूप से निजी प्रशासन में अपनाए जा रहे प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग करना पड़ रहा है। किन कारणों से? तो कारण हम ये बता सकते हैं, लाल फीताशाही को कम करने के लिए लोक प्रशासन में क्या है, लाल फीताशाही अधिक है, लोक प्रशासन नौकरशाही बेस्ड है, लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म है ना। मतलब हर जो कार्य है नियम से, कानूनों से अधिक नियमबद्ध होने की वजह से विलंब होता है। तो लाल फीताशाही को कम करने के लिए निजी प्रशासन द्वारा अपनाई गई तकनीक को अपनाया जा रहा है। कार्यकुशलता लाने के लिए, कार्यकुशलता लोक प्रशासन जो है में कार्यकुशलता की कमी है, इसलिए निजी प्रशासन से कार्यकुशलता को वो किया जा रहा है, लाया जा रहा है। लाभ अर्जित करने के लिए अब निजी प्रशासन की तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। जो सरकारी कंपनियां हैं वो अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके, इसके लिए लोक प्रशासन के द्वारा ये तकनीक मतलब निजी प्रशासन के गुणों को ग्रहण किया जा रहा है। उपभोक्ता व्यवहार में लचीलापन हेतु निजी प्रशासन में उपभोक्ता के प्रति जो व्यवहार होता है उसमें काफ़ी लचीलापन होता है, जबकि लोक प्रशासन में लचीलापन नहीं होता है। आप एक सरकारी जो बैंक है ना, जैसे SBI जाएंगे तो वहाँ पे आपके साथ जो व्यवहार होगा वो अलग देखने को मिलेगा। वहीं आप एक प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे आपके साथ अलग व्यवहार होगा, है ना। तो यही जो उपभोक्ता व्यवहार है, जो उपभोक्ता के प्रति व्यवहार में जो लचीलापन नहीं है लोक प्रशासन में, वही जो उपभोक्ता के प्रति व्यवहार में लचीलापन लाने के लिए भी निजी प्रशासन के गुणों को ग्रहण किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक अच्छी सर्विस प्रदान की जा सके जनता को।
और लाभ अर्जित किया जा सके। लोक प्रशासन हमें अपने आप को समय अनुकूल बनाने के लिए, अपडेट करने के लिए भी निजी प्रशासन के गुणों को ग्रहण कर रहा है। आधुनिक तकनीक जो है, निजी प्रशासन में जो प्रयोग किए जाने वाले जो आधुनिक तकनीक हैं, इनको अपनाने के लिए भी ये कर रहा है। ग्राहकोन्मुखी बनाने के लिए लोक प्रशासन को ग्राहकोन्मुखी बनाने के लिए भी निजी प्रशासन के गुणों को ग्रहण किया जा रहा है। तो ये जो कारण है ना, इन कारणों से लोक प्रशासन सतत रूप से निजी प्रशासन में अपनाए जा रहे निजी प्रशासन के जो प्रबंधकीय तकनीक हैं उनका प्रयोग कर रहा है, या उन प्रबंधकीय तकनीकों को लोक प्रशासन अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख सकते हैं हम इस क्वेश्चन के आंसर में। प्रश्न है, किन कारणों से लोक प्रशासन को सतत रूप से निजी प्रशासन में अपनाए जा रहे प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग करना पड़ा है, समझाइए। तो इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोक निजी भागीदारी या सहभागिता क्या है? पब्लिक प्राइवेट, ये वही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, 2022 में पूछा गया है। तो इसमें है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के द्वारा मिलकर सहभागिता के साथ कार्य करना ही लोक निजी भागीदारी या सहभागिता है। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन क्या है, अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या समानताएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या समानताएं हैं, ये भी पूछ सकता है। उदारीकरण के बाद लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के द्वारा किस प्रकार एक दूसरे के लक्षणों को ग्रहण किया जा रहा है, विश्लेषण कीजिए। जो हम देखे हैं वही लिखना है। उदारीकरण के युग में लोक प्रशासन व निजी प्रशासन किस प्रकार परिपूरक के रूप में सामने आ रहे हैं, ये भी हम देखे हैं। तो ये जो राइटिंग प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग के लिए उतना ही अच्छा है। आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करिए, जितना करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और आंसर में उतने ही निखार आएगी, कंक्रीट आंसर आप लिख पाएंगे। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कंक्रीट आंसर लिखना कठिन होगा। ठीक है।